इस अवसर पर समस्त विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, आचार्यगण, समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, ग्लोबल विश्वविद्यालय के रूप में सच्चे अर्थों में अगर कोई विश्वविद्यालय काम कर रहा है तो मैं मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूँगा, जिसने कई संदर्भों में अलग अलग प्रकार से आज के इस आपाधापी के युग में, यद्यपि हम जानते हैं कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपनी सफ़र तय करने में कितने प्रकार के नाना प्रकार के आकर्षण भी काम करते हैं, नाना प्रकार के फिसलन भले रास्ते भी रहते हैं, और ये आकर्षण विकर्षण के बीच में सुदर्शन बन करके विश्वविद्यालय अपनी पहचान बना रहा है। मैं इसकी बधाई देना चाहूँगा। और दर्शन से सुदर्शन बनने के पीछे जो हमने योगेश्वर को अगर याद किया नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारे अपने बच्चे निकल कर के, जैसे अभी अभी उनने बताया है कि अभी रिजल्ट आया और अगर हमने टॉप 10 में जगह बनाई है, तो ये तो शासन की मान्यता भी तो हुई। इस नाते से माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से इस विश्वविद्यालय ने, क्योंकि हम ये इस मंच का दोहरा एक तरह से आनंद ले रहे हैं। अभी अभी विश्वविद्यालय से रिजल्ट आए, माननीय मंत्री जी ने भी काफ़ी संघर्ष किया है कि यद्यपि ये कई सारे आरोह अवरोह संगीत की भाषा में नहीं होते, प्रशासन में भी होते हैं। उन आरोह अवरोह में हमने बहुत सारे कष्ट के बीच अभी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी चिकित्सा से ये जो कुछ अलग अलग प्रकार से प्रकारांतर झंझटें हुई है, लेकिन रिजल्ट लाया अंततः। जोरदार तालियां माननीय विश्वास सारंग जी के लिए भी बजाएं। तो लेकिन रिजल्ट आया देर से ही सही, लेकिन सही जगह आया है कि इस विश्वविद्यालय को मान मिला, सम्मान मिला। और स्थापना दिवस पे यही संकल्प लेने की आवश्यकता भी है कि हम कहीं ठहराव में खड़े नहीं हो जाएं, लगातार विश्वविद्यालय और उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे। और इस नाते से मैं बोलना भी चाहूँगा कि चूँकि मध्य प्रदेश देश का मध्य है, लेकिन अभी जो जिस प्रकार से हमारा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा सभी क्षेत्रों में यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ। माननीय शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 पे जो कदम बढ़ाए हैं, उस मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने सबसे पहले देश में अगर नई शिक्षा नीति को अपनाया है तो मध्य प्रदेश ने अपनाया। मैं माननीय इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिनके नेतृत्व में वो जो 1835 में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति पहली बार इस देश ने वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखा था जब हमारे यहाँ उसके पहले कितने ही आक्रांता भले आए हों, शक आए, हूण आए, पठान आए, मुगल आए, लेकिन कोई ने सीधे शिक्षा नीति में दखल नहीं दिया है। एकमात्र शासनकर्ता अंग्रेज थे जिन्होंने हमारी शिक्षा नीति को नष्ट भ्रष्ट करते हुए उसकी दिशा बदलने का प्रयास किया। मुझे गर्व है इस बात का कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोबारा जब नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020, वो सब प्रकार से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर के अग्रसर करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। मेरी अपनी ओर से आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर आपके इस अच्छे आयोजन की बधाई देते हुए, जिन जिन को भी पुरस्कार मिलने वाला है उन सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।